नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु 99 में। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 4.1 का वर्ग 10वीं के NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना 1 से 4 तक क्वेश्चन है वो बताने जा रहा हूं। इससे बैक वीडियो मैंने आपको ना 1 से लेकर 8 तक बता दिया था। पहला का 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन था। तो मेरे वीडियो में आप सोल्यूशन तक बने रहेंगे और बेहतर तरीका से समझिए द्विघात समीकरण का ये चारों क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को देखते रहिए। क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में केवल निरूपित कीजिए। तो हमें केवल द्विघात समीकरण बना करके उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। पहले देखिए सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। पहला जो सवाल है इसका, स्क्रीन पर आप सवाल देखते रहेंगे, उसको हम बनाने का कोशिश करेंगे। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्लियर। तो क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई के दुगुने से, तो कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आप ध्यान करें कि अगर चौड़ाई बराबर b बराबर अगर x होगा तो लंबाई बराबर क्या होगा, इसके दुगुने से 1 अधिक, यही ना होगा। और क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो आयताकार भूखंड है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं और सवाल को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई b बराबर कितना, x मान लेंगे। क्लियर। एवं लंबाई क्या मान लेंगे हम, लंबाई मान लेंगे इसका कितना, तो कह लंबाई जो उसके दुगुने से 1 अधिक है, यानी कि यहाँ पर 2x और प्लस 1 इसके दुगुने से 1 अधिक हो गया, ये इसका लंबाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया, क्षेत्रफल दिया है यहाँ पर, लिखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर यहाँ पर होगा। क्लियर। तो लंबाई इसका कितना देखिए, 2x + 1 कितना, 2x + 1 और चौड़ाई कितना है, x बराबर 528। क्लियर। अब x को 2x से गुना करें कितना होगा, 2x² + x बराबर 528। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हम 2x² प्लस में x, इसको इधर करते हैं तो माइनस में 528 बराबर 0। क्लियर। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो हमें द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त ही करना था केवल। तो ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसका दूसरा सवाल बनाता हूँ इसके बाद तुरंत। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था, फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, पहला का दूसरा क्या दिया है, स्क्रीन पर क्वेश्चन को ध्यान दें। क्वेश्चन दिया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं 2 क्रमागत का है ना, तो यहाँ देखिए लिखेंगे, माना कि पहला क्रमागत धन पूर्णांक, क्या लिखेंगे, धन पूर्णांक बराबर x मानेंगे। क्लियर। एवं दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या मानेंगे हम, इसको ध्यान दें, हो जाएगा x + 1। क्यों होगा, तो पहले आप समझ लीजिए। ठीक है। और कहा गया कि मतलब क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल कितना दिया है, 306। क्लियर। तो 306 जो दिया गया है ना, इसको हम गुना कर देंगे।
क्योंकि किताब में यही दिया 306। तो अब आप समझिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर चूँकि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 दिया है। ठीक है, तो ये लिखा पहला ये दूसरा ये, क्लियर। तो हम गुना कर देंगे, यानी कि x गुने x प्लस 1 बराबर 306 क्यों लिखेंगे? तो यहाँ पर आप इसको जोड़ भी सकते हैं। अच्छा, ऐसे कर दीजिए, क्यों हम यहाँ पर किए? तो मान लिया अगर 5 अंक हो आपके पास, अगर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो एक अंक है लगातार क्रमागत धन पूर्णांक है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 11। कहने का अर्थ है कि अगर मुझे 5 है तो 6 निकालना होगा, तो क्या करते हैं? इसका मतलब कि 5 में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। अगर 6 है तो हमें 7 निकालने, इसका अगला पद है, क्या करते हैं? 6 में हम 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 7। अगर 7 के बाद 8 हमें प्राप्त करना, तो क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं बराबर 8। इसलिए पहला अंक को हम x मान लिए, दूसरा अंक में हम जोड़ेंगे, तब ना उसके बाद मान निकलेगा। इसलिए पहला अंक को x माने, दूसरा अंक में x प्लस 1 किए। तो 1 हमें जोड़ते आगे बढ़ना, तो हमें लगातार क्रमागत धन पूर्णांक प्राप्त होते चला जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब आप समझ लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान दीजिए, इसको हम इससे गुना कर देते हैं, यानी कि x को x से गुना किए, x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना किए, x हो गया। इसको इधर कर लेते हैं, 306 बराबर 0। तो अब देखिए समीकरण हमें कंप्लीट हो गया। ये द्विघात समीकरण है, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूँ, ध्यान देंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहला का उस स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और आयु का गुणनफल कितना है? 360 है। तो अब समझने का प्रयास करें। लिखते हैं यहाँ पर, माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, ठीक है, रोहन, क्या लिखेंगे? रोहन की वर्तमान आयु, की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना? x वर्ष मान लेंगे। क्लियर? एवं रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्लियर? अब कहा कि 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु में भी 3 वर्ष जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, दोनों का आयु में 3 वर्ष बढ़ेगा जी। रोहन का आयु भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा, रोहन की माँ के भी आयु 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए 3 वर्ष पश्चात, क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, क्या लिखेंगे? रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष। क्लियर? एवं 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 26 है ना जी, तो प्लस 3 वर्ष जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया। तो रोहन की माँ की आयु, अब प्रश्न में क्या करा कि यानी आयु के गुणनफल का 360। क्लियर? तो प्रश्न से लिखते हैं, यहाँ देखिए, प्रश्न से लिखे चाहे प्रश्नानुसार लिखे, बात बराबर। तो यहाँ पर x प्लस 3, इनके आयु का गुणनफल कितना है? 360 है। तो x प्लस 29
बराबर 360। क्लियर, ये 360 है, इसमें दिया गया है, तो इस हिसाब से हम बनाएंगे। अब देखिए इस x को इस x से गुना करेंगे, यानी कि x स्क्वायर, x को 29 से गुना करेंगे प्लस में 29x, 3 को x से गुना करेंगे प्लस में 3x, 3 को इससे गुना करेंगे, 3 नंबर 27 के कितना हो गया यहाँ पर 7 हो गया, 3 दूना 6 में 2 जोड़ेंगे हो गया 8, 87 बराबर 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस 87, इधर कर लेता हूँ 360 को, 360 बराबर 0। अब घटा दीजिए इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x और घटाइए 10 में से 7 गया हो गया आपका 3, उसके बाद यहाँ 5 बच गया हासिल लिया, 15 में से 8 गया हो गया 7, 2 बच गया, यानी कि -273 बराबर 0। ये आपका समीकरण पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, यही आपका आंसर पूरा हो गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूं, ध्यान देंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पहला का इस स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको बनाते हैं, ध्यान दे। दिया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है, यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान चाल से। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, ठीक है, हर एक घंटा में 8 किलोमीटर कम हो जाता है, तो कहता है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। क्लियर, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, ये रेलगाड़ी की चाल हुआ। दूरी कितना दिया कितना वो ध्यान। तो दूरी इसमें जो दिया गया है ये आप बढ़िया से ध्यान देंगे। दूरी दिया है 480, कितना 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर दिया है दूरी इसका। क्लियर, अब देखिए तो समय नहीं है, तो समय हम मान लेते हैं यहाँ पर, हमारा समय बराबर एक y मान लेते हैं। समीकरण बनाने में बड़ा आसान होगा, इसीलिए मान लिए। क्लियर, तो सूत्र आपको याद होगा। सूत्र क्या लिखे हैं, इस समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये सूत्र आपको याद होगा। क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। क्लियर, तो समय को क्या माने y, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर, तो इसका समय हो गया और दूरी इसका क्या है, दूरी 480, याद रहे 480 बट्टा में चाल कितना माने x, तो यहाँ पर x, समीकरण इसको 1 मान लेंगे। क्लियर, अब पुनः दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है समझिए। दूसरा पॉइंट में यही कर रहा है निकालने के लिए, यहाँ देखिए कि दूरी वही है, ठीक है, बस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, ठीक है, तो 3 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ पर समय 3 घंटा अधिक बढ़ जाता है, यानी कि y है तो y में 3 जोड़ देंगे, 3 घंटा अधिक हो गया, ठीक है। दूरी तो वही है, लेकिन ठीक है प्रत्येक किलोमीटर में क्या होता है उसका 8 किलोमीटर घंटा चाल कम हो जाता है, यानी कि x - 8। तो ये समीकरण कितना हो जाएगा 2। ये तो अब हम क्या लिखेंगे, ये क्लियर हो गया ना जी, दूरी वही था, ठीक है, और प्रत्येक किलोमीटर में क्या हो गया चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाता है, तो 3 घंटा बढ़ जाता है इसमें, देखते हैं ना। तो अब देखिए ये अब समझने का प्रयास, समीकरण 1 क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर अब देखिए लिखते हैं यहाँ पर, आप बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, सवाल जल्दी ही बन जाएगा। तो समीकरण 2 कितना है यहाँ y + 3, यहाँ ध्यान दे y + 3, और इसका कितना है y, तो यहाँ पर होगा y घटेगा बराबर इसका कितना है 480 बटा में 480 बटा में x - 8, और यहाँ पर 480 और बटा में x। तो देखिए ये y
और ये y कट गया, प्लस माइनस था तो बच गया 3 बराबर इसका एलसीएम कर दो यानी कि x माइनस 8 और यहाँ पर x। क्लियर। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर 400, यहाँ जब हुआ था ये और ये कट गया था, x बच गया था, 480 को x से गुना करेंगे कितना होगा 480 x। क्लियर। अब देखिए जब ये और ये कट गया तो बच गया x माइनस 8 यानी कि 480 इंटू एक्स माइनस 8 ये बच गया। क्लियर। अब 3 बराबर तो यहाँ पर 480 माइनस 480 x, यहाँ भी x है 480 x माइनस। क्लियर। अब 480 को प्लस माइनस 8 से गुना करें, इसमें माइनस इसमें माइनस, प्लस कितना हो जाएगा 3800, कितना हो जाएगा 3840 हो जाएगा। ध्यान देंगे वहाँ पर कितना 3840 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 3840 और बट्टा में पूरा कितना है, यहाँ इसको गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस में 8x। क्लियर। तो देखिए 480 प्लस में ये माइनस में 480 कट गया, बच गया कितना 3840 यानी कि 3 बराबर 3840 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्लियर। अब देख लीजिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840। अब 3 से इसको काट दो आराम से, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 अठे 24, 0 1280 हो गया, ये बच गया। यानी कि अब ये समीकरण पूरा हो गया। 1280 को इधर कर लेते हैं यानी कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, ठीक है, बराबर में 1280 हो, इधर कर लेता हूँ माइनस में 1280 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया, ये पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।